ये वीडियो तुम्हारे आने वाले 6 या 7 महीने या मैं कहूँगा 1 या 1.5 साल तक बचा सकती है। एंड आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू विल थैंक मी कि भाई तूने हमारे लिए कर दिया है कुछ अच्छा। क्योंकि लौंडे कहाँ मात खा रहे हैं, लौंडे यहीं मात खा रहे हैं। क्योंकि जब जब मैं देखता हूँ किसी ऐरी गैरी लड़की की वजह से एक बहुत अच्छा लड़का अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है, जो उसके लाइफ के इतना प्रीशियस टाइम है वो इस चीज़ में बर्बाद कर रहा है, उसके पीछे रो के ना, तो उससे बुरी फीलिंग कुछ नहीं लगती भाई। उस समय ना दिल रो जाता है, वो चीज़ देखी नहीं जाती। ये वीडियो में ना तुम मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर मत देखो, इस वीडियो में तुम्हें भाई टू भाई बात करूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम में से एक भी लड़का अपना टाइम ऐसी वैसी लड़कियों पर बर्बाद ना करे, और अगर करे भी एक ऐसे इंसान के साथ रहे जो उसकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करे, ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी तबाह कर दे। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस टाइप की लड़कियों से तुम्हें हाथ जोड़ना चाहिए, उन्हें बहन बोल देना चाहिए, उनसे दूर रहो। क्योंकि तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी ऐरे गहरे इंसान को ऐसे यूं ही मत दे दो। तुम कैसा फील करते हो, तुम कैसा जीना चाहते हो, उसकी कमान किसी बेवकूफ़ इंसान, किसी गलत इंसान के हाथ में ना दो। तो इसीलिए इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसे ट्रेट्स बताऊंगा, ऐसे ट्रेट्स अगर इनमें से एक भी दिख गया तो हाथ जोड़ के उस लड़की से दूर हो जाओ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं पहले ट्रेट पे। गर्ल्स हु लाइक क्लबिंग, दारू, एल्कोहल, सुट्टा, नशे, ऑल दोज थिंग्स। तुम मुझे बोल दो कि मेरी छोटी सोच है, देहाती सोच है, गंवार सोच है, पर अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि कोई लड़की जिसके साथ मैं एक अच्छी ज़िंदगी बिताऊँ, एक वैल्यूएबल ज़िंदगी बिताऊँ, जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, तो उसके अंदर ये ट्रेट्स नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर किसी लड़की में ये सब ट्रेट्स हैं, उसे नशे करना पसंद है, उसे क्लब्स जाना पसंद है, तो भाई बी अवेयर, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेड फ्लैग्स इन अ गर्ल। ये चीज़ तुम्हारी होने वाली बीवी या तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर तुम्हारी लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट औरत है, उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। एंड डोंट इवन डेयर टू थिंक कि यू कैन फिक्स हर, यू कांट फिक्स हर भाई। नंबर 2 जो दूसरा ट्रेट है वह है पैम्पर्ड किड। अगर हाँ उस लड़की ने तुम्हारे साथ एक बॉन्ड बना लिया है, वो चीज़ों को सेक्रीफाइस करने को तैयार है, वो अंडरस्टैंडिंग है, तब तक के लिए ठीक है। अगर वो लड़की अपने घर की बहुत तगड़ी वाली पैम्पर्ड किड है, तो एक चीज़ याद रखना, रिलेशनशिप में तुम्हें ही सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तुम झेलते रह जाओगे, तुम रोते रह जाओगे उस सामने वाले इंसान की रिक्वायरमेंट्स, उस सामने वाले इंसान की नीड्स को पूरी करने के लिए। क्योंकि ऐसे पैम्पर्ड किड्स जो होते हैं, इन्हें बचपन से ही प्रिविलेज दी जाती है, इनकी बात सुनी जाती है, इनकी कोई बात टाली नहीं जाती। तो बचपन से अभी तक इनकी ऐसी आदत हो जाती है कि दे कांट सेक्रीफाइस। और अगर किसी रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही इंसान सेक्रीफाइस कर रहा है ना, तो वो चीज़ें चल ही नहीं सकती। तीसरा इज हाईली डिल्यूजनल। इफ योर गर्ल इज हाईली डिल्यूजनल, सो द गेम इज ओवर फॉर यू। तुम खुद देखो ना, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो इंस्टाग्राम वाली दुनिया में जीती है, जो रील्स वाली दुनिया में जीती है। वो उनके लिए हर चीज़ एक फैंटेसी वर्ल्ड है। उनके लिए उनको बॉयफ्रेंड भी ऐसा चाहिए जो 6 फीट हो, या फिर वो ऐसे बात करे, वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहने। वो अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना, उन्हें एक स्टेंसिल में रख देती हैं। अब वो उसके अकॉर्डिंग ही वो सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर तुम उनके एक्सपेक्टेशन में इतना सा भी इधर या उधर हो गए ना, तो यू आर नथिंग फॉर देम। तुम दुनिया के कितने बड़े ही चैट क्यों ना हो, तुम उनके एक्सपेक्टेशंस पे कभी खरे नहीं उतर पाओगे। और अगर मान भी लो तुम उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर गए, तो एट विच कॉस्ट यू आर विद देम। तुम उनके साथ एक ट्रांजैक्शनल चीज पे हो, तो ऐसे होने से अच्छा तो ना ही हो। एंड द फोर्थ एंड लास्ट रेट इज सी हर फैमिली बैकग्राउंड। उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। इसमें भी 2 चीजें हैं। पहला, अगर उसके घर वाले कुछ ज्यादा गैंगस्टर वगैरह निकल गए, तो तुम्हारी गुद्दी पकड़ ली जाएगी, तुम्हारा तुड़ाई हो जाएगी। तो ऐसी लड़कियों से तो दूर ही रहो कि जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, या फिर जिनका कुछ ज़्यादा ही तगड़ा बैकग्राउंड है, तो थोड़ा सा दूर रहो अपनी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। और इसमें दूसरा एस्पेक्ट ये है, उसके फैमिली वालों के साथ कैसे रिलेशंस है, उसके माँ बाप के आपस में खुद के कैसे रिलेशंस है, उस लड़की की माँ अपने पति को कैसे ट्रीट करती है। ये चीज़ बता देगी कि वो लड़की आने वाले टाइम पे तुम्हें कैसे ट्रीट करने वाली है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या इस चीज़ पे ध्यान देना कि आने वाले टाइम पे वो लड़की तुम्हें कैसा ट्रीट करेगी, तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो बस गाइज, यही थे ऐसे कुछ ट्रेट्स जो मैं तुम्हें बताने वाला था, जिन्हें मैंने खुद से अप्लाई करा एंड आई एम हैप्पी नाउ। तो बस यही थी वीडियो। अगर तुम्हें अच्छी लगी होगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप सब कुछ कर देना। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, कीप ग्रोइंग एंड लव यू।